हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, आपने 9th क्लास में पढ़ी ही होगी। एंड वेरीफाई करने के लिए बोला है इनके बीच जो रिलेशनशिप आएगा जीरोस का और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² - 2x - 8। मैं आपको एक बार पहले पहचान करवा देती हूँ, अगर आपने 9th में भी अच्छे से नहीं पढ़ाया तो। ये जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं ना, यहाँ पे लिखा है एक्स, यहाँ पे भी एक्स लिखा है, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और लास्ट में ये जो बिल्कुल थर्ड नंबर पे आपको दिख रही है बिल्कुल सिंगल डिजिट है, इसके साथ में कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। पहले एक बार इनको पहचान कर लीजिए इनकी, ताकि इसलिए आप हर तरह के क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और ये जो इसके साथ में लगा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, और ये क्या है x² है। ठीक है, अब देखिए आपको इजीली सोल्व कैसे करना है। आपको पहचान करनी है कि जो लास्ट में ये कांस्टेंट नंबर है इसी के आपको फैक्टर करने हैं। अगर जो ये स्क्वायर वाला नंबर है इसके साथ, जहाँ पे ये जो वेरिएबल वाला नंबर है इसके साथ अगर कोई नंबर है तो उसको इससे इंटू करके उसके बाद फैक्टर करने हैं। अगर कोई नंबर नहीं है, जैसे ये वेरिएबल x² है, x² के साथ यहाँ कोई हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिखाई दे रही है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ 8 के फैक्टर करने हैं। और 8 के फैक्टर करके हमें माइनस का 2x लेके आना है। तो ठीक है, 8 के हम फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 8 के हमने फैक्टर किए, ये देखिए 8 के हमने फैक्टर कर लिए हैं, तो अपने 222 अपने आंसर आए हैं। 222 से हमें क्या लेकर आना है, माइनस का 2x। इस 222 से माइनस का 2x लेकर आएंगे तो कैसे लेकर आएंगे, अब पेयर बना लेते हैं। ठीक है, देखिए एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, तो 2 2 जा 4 और ये क्या हो गया 2। अब इस 4 और 2 से हमें माइनस का 2x लेके आना है, इजीली आ सकता है। तो देखिए माइनस का 4x और प्लस का 2x, तो क्या निकाल के आएगा अपना आंसर, माइनस का 2x। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, x² - 4x प्लस 2x - 8। ठीक है, अब इनका एक पेयर बन गया है और यहाँ से यहाँ तक का एक पेयर बन गया है। x यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, तो x को क्या ले लेंगे, कॉमन। अब x को किस से इंटू करें कि x² आ जाए, x से, बीच में क्या साइन है, माइनस का। अब x को किस से इंटू करें कि माइनस का 4x आए, माइनस के 4 से। ओके, ये वाला जो पहला पेयर है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर हमें सेम वही ब्रैकेट वाला नंबर लिखना है। अगर आपकी बीच की प्रोसेसिंग ठीक है तो आप इजीली देख सकते हैं कि अपना आंसर सेम आएगा। अब देखिए x - 4 यहाँ पे था, थोड़ा स्पेस छोड़कर मैंने x - 4 यहाँ पे भी लिखा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब मैं x को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 2x आ जाए, क्योंकि ये जो अपना दूसरे वाला पेयर है इसका पहला नंबर क्या लिखा है यहाँ पर 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x, और 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -8। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हमने इस तरह से फैक्टर किए हैं तो अपने पास आपको देखने को मिल रहा है कि x × x - 4 प्लस 2x - 4, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपका सेम है। ओके, आप देख सकते हैं ना सेम है। तो अब क्या करेंगे, इनको ले लेंगे कॉमन, यानी सिर्फ एक बार लिखेंगे। अब देखिए x - 4 ये 2 टाइम्स था, मैंने सिर्फ इसको एक बार लिखा है, कॉमन लिखना है। ये बचा हुआ नंबर है ना x, और ये बच क्या गया इधर की साइड प्लस का 2, इसको हम दूसरे ब्रैकेट में लेंगे, x + 2। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनके बीच वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है किसको, रिलेशनशिप को, किस किस के बीच के, जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। तो वेरीफाई करने का तरीका देखिए एक बार, हर एक क्वेश्चन में फिर आपको इजीली उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए वेरीफाई करने का पहला स्टेप क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। अब आपको ABC की मैं पहचान करवा देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है ना x², अब ये x² के साथ क्या कोई नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं, नहीं है ना कोई नंबर, आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई नंबर, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे a। x² को मैं किससे इंटू करूँ कि मेरा x² बन जाए, इसमें कोई चेंज ना आए, तो 1 से इंटू करेंगे ना। तो यहाँ पे a क्या है अपना 1 है,
ठीक है, इजीली देख पाए आप किस तरह से कर सकते हैं। अभी देखिए वहाँ पे उस वेरिएबल के साथ, यानी जो ये अल्फ़ाबेट लेटर लिखा है यहाँ पर एक्स, इसके साथ कोई नंबर नहीं था तो हम अपनी तरफ से क्या ऐड कर लिए, क्यों 1। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड टाइम पे देखिए बी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जो एक्स है, एक्स के साथ में क्या लिखा है 2, तो बी की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन 2 किसका है यहाँ पर, बी माइनस का 2 है। ठीक है, तो बी इजीली फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हमें सी निकालना है। सी को आप इजीली इस तरह से देखे सी को लिखते कैसे हैं, कॉन्स्टेंट टर्म। और कॉन्स्टेंट टर्म की मैंने पहचान आपको शुरुआत में करवाई थी कि लास्ट में ये जो यहाँ पे नंबर लिखा रहता है ना, जिसके साथ में ना तो कोई वेरिएबल होता है, ना ही कोई वेरिएबल की कोई पावर होती है, कोई स्क्वायर नहीं होता, ना कोई क्यूब होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये -8, इसको हम क्या बोलेंगे, सी। अब देखिए अपने पास तीनों नंबर हैं, ए बी सी तीनों हैं। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इजीली मालूम चलेंगे। अगर आपका ये जो स्क्वायर वाला नंबर है इसके साथ कोई नंबर नहीं है, अगर जैसे यहाँ पे 4 लिखा होता तो हमारा ए क्या हो जाता 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो ए क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बी कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, जो भी आपकी सिंगल पावर है, सिंगल वेरिएबल, ये सिंगल वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल किस में था, स्क्वायर के साथ। सेकेंड नंबर पे आपका बिल्कुल सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, यानी जिसकी पावर को हम क्या मानते हैं 1, उसके साथ में जो नंबर लिखा रहेगा उसको आपको क्या मान के चलना है, बी। और लास्ट में अगर किसी के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा उसको क्या लेके चलेंगे, सी। सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ जीरोस के लिए इस साइड में हम लिखते हैं अल्फ़ा बीटा, इसका यूज़ करते हैं। दूसरी साइड में अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ABC चलते हैं। अब अल्फ़ा बीटा आप सोचेंगे हमने निकाला ही नहीं है, ये अल्फ़ा बीटा ही है। ये अच्छी तरह से क्वेश्चन अभी सोल्व नहीं हुआ है, एक स्टेप बाकी है इसका। x-4 x+2, अब इन दोनों को हम किसके इक्वल रख लेंगे, 0 के इक्वल। ओके, तो x-4 = 0, जब x के साथ में माइनस का 4 है। ठीक है, अभी माइनस का 4 जब 0 की प्लेस पे जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4। इसी तरीके से x+2 = 0 लिखा है ना। अभी सेकंड वाले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्लस का 2 0 की प्लेस पे जाएगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस की। तो ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है ये 4 है और बीटा की वैल्यू कितनी है अपनी, -2। अब इधर की साइड सोल्व करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब हमने देखिए इजीली फाइंड आउट किए ना अल्फ़ा बीटा। इस तरह से आपके अल्फ़ा बीटा निकलेंगे। अल्फ़ा बीटा कब तक निकलेंगे, आपने जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा सोल्व किया, लास्ट में आपको जीरो इसके इक्वल रख के देखना है। 0 के इक्वल रखते ही आपकी जो वैल्यू है नेगेटिव वाली पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव। बिल्कुल लास्ट में कुछ इस तरह से आपके सिंगल सिंगल आंसर आने चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा। तो इन दोनों को हमें क्या कर लेना है, प्लस। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है अपनी 4। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्लस, और आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। ये आपका 6th क्लास में चैप्टर है ना, आपने इंटीजर्स इस तरह के प्लस माइनस सब कुछ अच्छे से सीखा हुआ है। तो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है और इधर -2 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो बीच में क्या साइन आ जाएगा, माइनस। और बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 - 2 अपना आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है, अब इसकी खास बात यह है कि जब हम वेरीफाई करते हैं इधर की साइड अल्फ़ा बीटा और उधर की साइड ये ABC जो चलते हैं, इनका आंसर अपना राइट का और लेफ्ट साइड दोनों साइड से इक्वल आता है, तो आप अच्छे तरह से वेरीफाई कर रहे हैं। अदरवाइज आपके क्वेश्चन या सोल्यूशन करने में कोई ना कोई दिक्कत है तो आपको चेक करने की ज़रूरत है वहाँ पर। तो -b/a है, आपको देख लेना b की वैल्यू क्या है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे, b की वैल्यू क्या अपनी -2, और ऑलरेडी ही फॉर्मूले में माइनस है, तो पहले वो -2 है और एक ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। ठीक है, यानी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, -2 की जगह प्लस का 2, और a की वैल्यू क्या है अपनी 1। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 1। 1 2 को डिवाइड करेगा तो अपना आंसर क्या आएगा, 2। देखिए ये राइट साइड से भी 2 आ रहा है अपना आंसर, लेफ्ट साइड से भी 2 है, यानी पहला स्टेप हम वेरीफाई कर चुके हैं। वेरीफाई करने के मैंने आपको 2 स्टेप बताए हैं। अभी हमने सम ऑफ जीरोस किए हैं, अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा को इनटू कर देंगे। क्या कर देंगे, अल्फ़ा को और बीटा को क्या कर देंगे, इनटू, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए सी, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A। सी यहाँ पर क्या है, सी को पहचानिए आप इजीली, सी है अपना -8। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, -8। ए की वैल्यू अभी आपने निकाली है 1 है, याद होगी इस क्वेश्चन की। अब अल्फ़ा और बीटा को इनटू करने के लिए कहा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू देखिए क्या है 4, इनटू बीटा की वैल्यू कितनी है अपनी -2। 4 को और -2 को जब हम इनटू करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, -8। ओके, -1
सॉरी 1 जब -8 को डिवाइड करेगा तो कितने पे जाएगा, -8 ही आएगा ना अपना आंसर। तो ये देखिए राइट साइड से भी -8 आ रहा है, लेफ्ट साइड से भी -8 है। इसका मतलब 2 स्टेप में हम इसको इस फर्स्ट क्वेश्चन को वेरीफाई कर चुके, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। यानी ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम क्या कर चुके हैं, वेरीफाइड कर चुके हैं। ठीक है, पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया, उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू आने के बाद वेरीफाई करने की 2 स्टेप्स को हमने फॉलो किया। सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट किया जो कि इक्वल आ रहा है अपना दोनों तरफ से आंसर। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट किया, ये भी अपना दोनों तरफ से इक्वल आंसर आ रहा है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ा रही हूँ। तो 4s² माइनस 4s+1। अभी सेकंड क्वेश्चन पे थोड़ा गौर कीजिएगा क्योंकि उससे और इस क्वेश्चन में थोड़ा फ़र्क है। वहाँ पर आपकी जो स्क्वायर वाला नंबर था, ये जो वेरिएबल था, यहाँ पर इसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, राइट। ये जो s² है, s² के साथ क्या लिखा है, 4। देखिए एक बार दोबारा फटाफट मुझे बताइएगा, ये जो 4 है और ये s² है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे के पूरे नंबर को। ये जो s² है और ये 4 है, ये 4 जो है अपना क्या है यहाँ पर a। ठीक है, माइनस का 4 क्या है, b, c की वैल्यू क्या है 1। तो a b c अपने इजीली फाइंड आउट हो गई। देखते के साथ पता चल रहा है कि a की वैल्यू क्या है, b की क्या है और c की क्या है। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने में वहाँ पे और यहाँ पे बड़ा अंतर है। वहाँ पे आपने सिर्फ कांस्टेंट टर्म को देखा और उसके फैक्टर किए थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो स्क्वायर वाले वेरिएबल था उसके साथ में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं थी। यहाँ पे क्या लिखा था अपना x²। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको इस वेरिएबल के साथ एक टर्म दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे अब इस केस में 1 को 4 से इंटू करेंगे। ठीक है, 1 को 4 से जब इंटू करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 4। तो 4 के कुछ इस तरह से फैक्टर करने हैं आपको कि आपका माइनस का 4s आ जाए। ठीक है, अभी देखिए अब 4 के फैक्टर तो कितने ईजी हैं। 4 के फैक्टर आप करोगे तो आपका क्या आएगा आंसर, ये देखिए 4 ही आ गया। ठीक है, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 4। अब हमें माइनस का 4s लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, माइनस का 2s और माइनस का 2s। अगर मैं 2 टाइम्स माइनस माइनस लिखूँ, क्योंकि हमें पता है ना कि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। माइनस माइनस क्या पढ़े हैं आपने, प्लस होते हैं। तो माइनस का 2s और माइनस का 2s क्या बन जाएंगे, माइनस का 4s। ये देखिए हमें माइनस का 4s लेके आना है ना। हम जब फैक्टर करते हैं तो सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी हमें बीच की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो माइनस का 4s कैसे आएगा, इस फैक्टर के अकॉर्डिंग करने होते हैं। अपनी तरफ से हम कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो माइनस का 2s जब हम करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 4s। तो हमें अपने दोनों नंबर फाइंड आउट हो गए हैं। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। शुरुआत में आप 0 रख के चलें ताकि इजीली आपके अल्फा बीटा की वैल्यू आ सके। अब देखिए ये अपना एक पूरा पेयर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये सेकंड वाला पेयर है। अब ये जो पहला पेयर है इसमें आपको कॉमन की दिखाई दे रहा है 2। 2 की टेबल में 4 भी होता है और 2 अपनी टेबल में खुद भी आता है। तो हम बाहर क्या निकालेंगे ब्रैकेट के 2 को। 2 के साथ वेरिएबल क्या आएगा, s यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी है। s 2 टाइम है तो s भी सिंगल तरीके से बाहर आ जाएगा 2 के साथ। तो 2s को अब किससे इंटू किया जाए कि अपना 4s² आंसर आए। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 4 आ जाए 2 से। s को किससे मल्टीप्लाई करेगी, s² आ जाए s से। ठीक है, बीच में क्या साइन है, माइनस का। अब 2s को किससे इंटू करें कि माइनस की 2s वैल्यू आ जाए, किससे करें, माइनस के 1 से। वो ऑलरेडी प्लस है ना, तो 2s को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, -2s। मैंने बताया था कि अगर आप सही तरीके से यहाँ पर बीच में फैक्टर करते हैं तो ये जो पहली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आती है, थोड़ा स्पेस छोड़कर आपको सेम वही वैल्यू लिखनी होती है। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, 2s - 1। तो हमें ये वैल्यू सेम लिख लेनी है, 2s - 1। अब यहाँ पर बीच में थोड़ा स्पेस देखिए, यहाँ पे स्पेस में मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखा जाए जिसको अगर 2s से मल्टीप्लाई करें तो अपना आंसर -2s हो जाए। तो किससे करेंगे, माइनस के 1 को। माइनस के 1 को 2s से इंटू करेंगे तो क्या आएगा अपना आंसर, -2s। फिर माइनस के 1 को -1 से इंटू करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, +1। क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है,
अब आप देखिए कि ये जो दोनों नंबर हैं 2s माइनस वन 2s माइनस वन, दोनों नंबर सेम है, तो सेम नंबर को हमेशा क्या किया जाता है, कॉमन लिया जाता है। तो इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर, बाहर निकाल लिए इस नंबर को हमने। सेकंड नंबर पे ये वाला जो नंबर है और ये जो बचा रहता है इस ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर, इनको हम दूसरे ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो वहाँ पे लिखा है 2s, यहाँ पे लिखा है -1, इनको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वेरिएबल अपना s है। तो s की वैल्यू कैसे आ सकती है, माइनस का 1 है, 0 के प्लेस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ये जो 2 है ये इसके साथ किस में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में। जैसे ही ये वाला 2 0 की डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए 2s माइनस वन इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1, ये इसकी जगह पे गया 1 हो गया, और ये कहाँ पे आ जाएगा, इसके डिवाइड में। ठीक है, मैं एक बार आपको थोड़ा अच्छे से खोल के दिखाती हूँ उस क्वेश्चन को। ये जो स्पेस बचा हुआ है यहाँ पर, 2s माइनस वन इक्वल टू 0, इस तरह से लिखा है ना। अब आप देखिए s इक्वल टू माइनस का 1 है, ये 0 के प्लेस पे जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की 1। ठीक है, फिर ये वाला जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू 1/2। सेकेंड वाले इसकी भी सेम ही निकलेगी वैल्यू, क्योंकि साइन जो अपना सेम है, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस है, तो इसका मतलब दोनों इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई का तरीका आपको पता ही है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, सम ऑफ जीरोस। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। साइड में क्या चलेंगे अपने, अल्फा बीटा। अब सम बोला है ना क्वेश्चन का करने के लिए, तो हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा का यहाँ पर प्लस कर लेना है, उधर की साइड अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ABC की जो वैल्यू आई थी उसको रखते चलेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में ABC की वैल्यू हमने पहले ही रखी हुई है, इजीली मालूम चल रहा है कि B की वैल्यू क्या है, -4। तो B की वैल्यू -4 है और ऑलरेडी ही फॉर्मूला -b है, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस का 4। एक B के साथ माइनस लगा हुआ है, ओके, एक ऑलरेडी वो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, इसलिए अपनी 4 किस में आ गई वैल्यू, प्लस में। अब A की वैल्यू को देख लीजिए, A की वैल्यू क्या है, 4। 4 जब 4 को डिवाइड करेगा तो अपना आंसर क्या आएगा, 1। अब अल्फा और बीटा को प्लस करके आपको क्या लेके आना है, 1। और अगर आपका आंसर 1 नहीं आता, इट मीन्स कुछ ना कुछ गलती है, वो चेक करने की जरूरत है। तो देखते हैं एक बार अपना आंसर 1 आएगा कि नहीं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है अपनी, 1/2 लिख लेते हैं, 1/2 बीच में क्या साइन है, प्लस। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 इक्वल टू 1, 1 लेके आना है। देखिए आपने 5th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है इस तरह का चैप्टर। ये देखिए यहाँ पर भी क्या है, एलसीएम, ये देखिए आपका 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 टाइम्स है, तो हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे इस 2 को, 1 टाइम लिखेंगे। जब ये सेम नंबर हैं तो ऊपर के दोनों नंबर को हम इजीली ऐड कर सकते हैं, हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो 1 और 1 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2, और 2 जब 2 को डिवाइड करेगा तो अपना आंसर क्या आएगा, 1। यानी राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो फर्स्ट स्टेप को तो हमने फॉलो कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब सेकंड को भी करना है फॉलो। अब सेकंड को फॉलो करते हैं, 1 मिनट। ये देखिए ये सेकंड क्वेश्चन था अपना, इसके हम फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर चुके हैं, जिसमें अपना राइट साइड से भी 1 आ रहा है अपना आंसर और लेफ्ट साइड से भी 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसके सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हमें इक्वल करके देखना पड़ता है कि अपनी राइट और लेफ्ट साइड से वैल्यू सेम आएगी कि नहीं। तो उसको कर लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला जल्दी से बताइए, अल्फा इंटू बीटा, और इधर क्या रखेंगे, C/A। तो अल्फा और बीटा को अब की बार क्या करना है, इंटू कर लेना है। अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2, इनको आपस में इंटू कर लेंगे। C की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये देखिए C की वैल्यू है 1 और A की वैल्यू क्या है, 4। यानी अपना आंसर क्या आना चाहिए आपकी बार, 1/4।
देख के पता चल रहा है अपना आंसर 1/4 ही आ रहा है। 1 को 1 से इंटू करेंगे 1, 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, तो 1/4 1/4 दोनों साइड से इक्वल है। यानी इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, मैं प्रूव्ड लिख रही हूँ सॉरी, इसको हमने वेरीफाइड कर दिया। वैसे प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड मीन्स भी यही होता है कि हमने साबित कर दिया है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए बोला था कि जांच करके दिखाने इस क्वेश्चन की, तो हम वो भी कर चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड में देखिए क्या लिखा है, ये कुछ सेकंड क्वेश्चन की तरह ही आपको देखने को मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ पर ना कुछ अरेंजिंग का खेल है। आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट डिजिट है वो अपनी सेकंड नंबर पे लिखी है, जबकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो कहाँ पर होनी चाहिए, थर्ड नंबर पर। अरेंज ऑर्डर जब हम करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी पावर को पहले लिखा जाता है, उसके बाद सिंगल पावर को लिखा जाता है, लास्ट में अपना रहता है कांस्टेंट टर्म। तो देखिए यहाँ पे अरेंज नहीं है ये नंबर, इसलिए उस क्वेश्चन को गलत मत कर देना। इसको पहले अरेंज करेंगे, ठीक है। 6x², पहले स्क्वायर वाला नंबर, फिर विदाउट स्क्वायर वाला नंबर, लेकिन साथ में वेरिएबल वाला नंबर होना चाहिए। तो माइनस का 7x पहले लिखेंगे, लास्ट में बचता है माइनस का 3, यानी कांस्टेंट टर्म को हम सबसे लास्ट में दिखाते हैं, क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म के ही फैक्टर करने होते हैं। अगर कांस्टेंट टर्म के साथ यहाँ पर आपको दिख रही है कि भाई स्क्वायर वाले नंबर के साथ कोई डिजिट है, तो उसको पहले इंटू कीजिए उससे, उसके बाद फैक्टर कीजिए। अगर ये 6 यहाँ पर नहीं होता तो हमें फैक्टर किसके करने थे, सिर्फ 3 के, ठीक है। अब देखिए, अब इस 3 को किससे इंटू करेंगे, 6 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट बताया है कि लास्ट में आपका नंबर, और अगर शुरुआत में ये जो वेरिएबल है आपका स्क्वायर वाला नंबर, इसके साथ अगर आपको कोई डिजिट देखने को मिल जाए तो इन दोनों नंबर को आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो 3 6 क्या होंगे, 18। 18 के आपको फैक्टर करके माइनस का 7 आंसर लेकर आना है। 18 के फैक्टर करने हैं हमें, देखिए 18 के फैक्टर यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 की टेबल में 18 9 टाइम पे गया, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर 3। 3 की टेबल में 9 कितने टाइम पे जाएगा, 3, ठीक है। उसके बाद 3 की टेबल में 3 कितने टाइम पे जाएगा, 1। हमें अपना आंसर क्या लेकर आना है, 7। तो इजीली आ सकता है अगर मैं इन दोनों 3 का एक पेयर बना लूँ, क्योंकि देखिए 3 3 जा कितने हो गए, 9, और एक ही पेयर अपना अलग हो गया। 9 को अगर 2 से प्लस कर दूँ मैं, 9 और 2 को, तो कितना अपना आंसर आएगा, 11। लेकिन अगर मैं 9 में से 2 को माइनस करती हूँ तो अपना आंसर कितना आएगा, 7। और हमें क्या चाहिए, 7 ही चाहिए ना। देखिए एक बार यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस का 7x, और हमें क्या चाहिए, माइनस का 7x। तो हम क्या लिखेंगे, आपको आंसर माइनस में चाहिए, इसलिए आपको जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर अपना क्या है, 9। 9 आपको किस में रखना पड़ेगा, माइनस में, ठीक है, ताकि अपना आंसर माइनस में आ सके। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2x। अभी देखिए -9 प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7 आएगा। और हमेशा आंसर किसके हिसाब से लगता है, बड़े नंबर के हिसाब से। तो बड़ा नंबर इसमें 9 है, 9 के साथ में क्या लगा हुआ है, साइन माइनस का, तो अपना आंसर किस में वहाँ पे लिखा है, माइनस में। -3 को लिखेंगे। अब हम करेंगे पेयर। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक पेयर बन गया, और यहाँ से यहाँ तक का एक पेयर। इसको हम किसके इक्वल रख लेंगे, 0 के इक्वल। तो पेयर बना के देखिए आप, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में आपका 6 भी आए और 9 भी आए। ऐसा नंबर आपका क्या है, 3 है। ये दोनों नंबर्स जो हैं किसके मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बाहर की साइड में 3 लिखेंगे, ठीक है, यानी कॉमन लेंगे 3। एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, तो एक्स को भी कॉमन ले लेंगे। 3x को किससे इंटू किया जाए कि अपना आंसर 6x² आए। तो पहले कॉन्स्टेंट टर्म पे ध्यान देते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए अपना आंसर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 2। 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब अपना आंसर कितना आएगा, 6। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि अपना आंसर x² आए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके साथ अंदर, x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, x²। तो ये वाली हमने अच्छे से फुलफिल कर लिए, ठीक है। बीच में देखिए क्या साइन है, माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आए, 3 से। x यहाँ पर भी सिंगल है, वहाँ पर भी सिंगल है, तो जब हमारा ये वाला x बाहर आ चुका है तो हम अंदर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये देखिए
अब पहले ब्रैकेट में क्या लिखा है 2x माइनस 3, तो थोड़ा स्पेस छोड़कर, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन में बताया है कि अगर अपना बिल्कुल मेथड ठीक है, हम शुरुआत से सही कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, शुरुआत का थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आपको पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को एज ए टीज लिख देना है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से अब चेक करेंगे बीच की प्रोसेस को कि ये अपना कंप्लीट फुलफिल हो रहा है कि नहीं, जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखिए, इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि 2x माइनस 3 ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है। जब पूरा नंबर सेम है तो हमें इसको किससे इंटू करने की जरूरत पड़ेगी, 1 से, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से इंटू करते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, हमें 2x माइनस 3 लेकर आना था ऊपर वाले नंबर के अकॉर्डिंग। अंदर हमारा ब्रैकेट में 2x माइनस 3 हमने ऑलरेडी पहले ब्रैकेट वाले नंबर को देख के लिखा है, तो हमें किससे इंटू करने की जरूरत पड़ेगी, प्लस के 1 से। ठीक है, तो अब देखिए कॉमन लेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 को सिर्फ हमने 1 टाइम लिखा है, बचा हुआ नंबर है 3x प्लस 1, इसको हम क्या लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में 0 के इक्वल रख देंगे। इस पहले वाले x की और सेकंड वाले x की वैल्यू निकालेंगे। हम देखिए कैसे निकालेंगे, माइनस का 3 है, 0 के प्लेस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, वहाँ पर प्लेस चेंज करते किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो पहले वाले x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। सेकेंड वाले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस का 1, 0 के प्लेस पे जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की 1। 3 x के साथ मल्टीप्लाई में है, प्लेस चेंज करते किस में जाएगा, डिवाइड में। ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, बीटा की। यानी आपकी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है 3/2 और आपकी बीटा की वैल्यू क्या आई है -1/3। अब इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसको भी अब क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई। ठीक है, अब हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सम ऑफ जीरोस को, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है अपना, -b/a। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पहले ही मैंने बताया था कि ABC की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे देख के ही आपको आइडिया लग रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, a। ये अपना जो यहाँ पर वेरिएबल वाला नंबर है इसको हम क्या लिखेंगे, b। ये देखिए सिंगल वेरिएबल है ना, तो सिंगल वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे b। b की वैल्यू क्या है -7, और ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको हम क्या लिखेंगे, c। तो a b c हम इजीली फाइंड आउट कर चुके। a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू क्या है अपनी -3। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा अपना आंसर। तो देखिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, एक साइड में मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा का यूज़ करते हैं, और साइड में हम क्या करते हैं, ABC लिखते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अभी हमने फाइंड आउट किया ना 3/2, तो हम क्या लिखेंगे 3/2। और बीटा की वैल्यू कितनी है अपनी, -1/3। तो देखिए प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, माइनस। ठीक है, तो -1/3 इक्वल टू, अब देखिए -b/a है ना, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है यहाँ पर -7। b की वैल्यू है -7 और ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस लिखा है, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू 7। a की वैल्यू चेक करें, a की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पर 6। a की वैल्यू क्या है अपनी 6। अब यहाँ पर हम राइट साइड से निकाल चुके, अपना आंसर कितना आना चाहिए, 7/6 आना चाहिए, है ना। तो 3/2 -1/3 को सोल्व करना है हमें। 3/2 -1/3 को सोल्व करेंगे तो देखिए 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अपना आंसर 6। एक मिनट, थोड़ा स्पेस कम है तो साइड में लिख रही हूँ मैं, यहाँ से आप देख लेना। 3/2 -1/3 लिखा है ना, 3/2 -1/3 यहाँ से हमें सोल्व करना था। देखिए 3/2 -1/3 से तो मैं यहाँ पर इस वाले पेज पे सोल्व कर रही हूँ इसको। 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम पे आता है, 3 टाइम पे। ओके, तो ये वाला नंबर अपना एलसीएम वाले नंबर की टेबल में जितने टाइम पे आए ना, उसको ऊपर वाले नंबर से हमें क्या करना होता है, इनटू। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम पे आता है, 3 टाइम पे। तो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपना आंसर क्या आएगा 9। बीच में क्या लिखा है माइनस। ठीक है, अब 3 की टेबल में 6 कितने टाइम पे आता है, 2 टाइम पे।
3 की टेबल में 6 2 टाइम पे आता है, तो इस 2 को अब किससे इंटू कर देंगे, ऊपर वाले नंबर से। ऊपर वाला नंबर है अपना 1, तो जब 2 को 1 से इंटू करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा 2। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा 7। अपॉन में क्या लिखा है नीचे 6। तो अपनी वैल्यू देखिए, एक बार मैच करके देखिए कि राइट साइड में जो अपनी वैल्यू निकली थी वही आ रही है कि नहीं। वहाँ पे भी 7 अपॉन, यहाँ पे क्या लिखा है 7 अपॉन में 6, और यहाँ पे भी क्या लिखा है 7 अपॉन में 6। यानी अपनी वैल्यू दोनों साइड से इक्वल है। ठीक है, यानी इसको भी हम क्या कर चुके हैं, वेरीफाइड। हमें 2 स्टेप में वेरीफाइड करना था, तो हम थर्ड क्वेश्चन को भी वेरीफाइड कर चुके हैं। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। आज की वीडियो में थोड़ा लंबा टाइम लगने वाला है क्योंकि थोड़ी लेंथी होगी इसकी वीडियो। 4u² प्लस 8u लिखा है। अब आपको एक पहचान करने के तरीका मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है इक्वेशन जिसमें आपकी पावर 2 हो। तो देखिए, आपने 9th क्लास में इस तरह का एक चैप्टर पढ़ा भी है। आपकी पावर 2 होने से मतलब होना चाहिए, अगर आपकी कोई हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक है, अगर आपकी हाईएस्ट पावर 2 है तो कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये अभी यहाँ पे क्या है, अपने पास सिर्फ 2 डिजिट है, 4u² प्लस 8u। यानी यहाँ पर क्या मिसिंग है, अपना कॉन्स्टेंट नंबर मिसिंग है। कॉन्स्टेंट नंबर मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कॉन्स्टेंट नंबर क्या होता है, जिसके साथ में आपका कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर ना दिखाई दे। जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ना -8, ये जो -8 लिखा है इसको हमने क्या पढ़ा है, कॉन्स्टेंट टर्म। यानी जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर ना लिखा हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म अपना क्या है, मिसिंग है, इसलिए हम इसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कॉन्स्टेंट टर्म की प्लेस पे क्या लिख लेना है, 0। अब इसको सॉल्व कर दे। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शुरुआत में कि अपने पास ये जो थर्ड नंबर है जिसको हम कॉन्स्टेंट टर्म बोलते हैं, अगर स्क्वायर वाले नंबर के साथ यहाँ पर आपको कोई डिजिट दिखाई देती है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपना, उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो 4u² प्लस 8u, ये देखिए 4u² प्लस 8u प्लस 0 है। अब हम क्या करेंगे कि 4u² प्लस 8u के हिसाब से आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि 4 कॉमन है यहाँ पर, राइट। ये 4 क्या है, कॉमन है, u भी कॉमन है। 4u को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 4u² आ जाए अपना आंसर, u से ना। 4u को अगर हम u से इंटू करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 4u²। बीच में क्या लिखा है, प्लस, बीच में क्या लिखा है, प्लस, तो प्लस लगाया। अब 4u को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 8u अपना आंसर आए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 4 2 जा 8, u सिंगल है, वहाँ पर भी सिंगल ही है। अब देखिए, इनको क्या करेंगे, 0 के प्लेस पे लिखेंगे। c तो अपनी ऑलरेडी 0 थी, तो 4u = 0, 4u = 0 और u + 2 = 0, दोनों को रखेंगे ना 0 के प्लेस पे। तो ये देखिए, पहले वाले u की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। देख के आइडिया लग रहा है आपको कि कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करता है या 0 से मल्टीप्लाई होता है तो अपना आंसर क्या आता है, 0। ये जो 4u की साइड में लिखा है इस वक्त, इसमें लिखा है मल्टीप्लाई में। जब ये 0 के नीचे जाएगा यानी 0 के डिवाइड में जाएगा, अब 4 0 को डिवाइड कर रहा है तो अपना आंसर क्या जाएगा, 0। u + 2 = 0। ठीक है, अब ये प्लस में है 2, 0 के प्लेस पे जाते हैं किस में हो जाएगी इसकी वैल्यू, माइनस की। ठीक है, यानी एक u की वैल्यू है ये अपनी 0 और एक u की वैल्यू है अपनी -2। यानी अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू क्या है, -2। अब इसको क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई चेक करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी 2 स्टेप से हम वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोज़ करके और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लिख के। तो सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b/a। इस साइड में हम क्या लिख के चलेंगे, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा को हमें क्या कर लेना है, प्लस। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, 0,
ये जो दो आपके अलग अलग आंसर निकलते हैं ना, इन्हीं को हम अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0, इसके नीचे क्या लिख देंगे 0। बीटा की वैल्यू है -2, तो 0 -2 क्या लिखेंगे -2, यानी अपने लेफ्ट साइड से अपना आंसर क्या आ गया -2, यानी राइट साइड से भी -2 आना चाहिए। अगर -2 आता है तो करेक्ट है अपना आंसर। तो -b क्या है, देखिए ए बी से हम लिख देते हैं एक बार फटाफट। इस 4 को क्या बोलेंगे a। ये जो u के साथ में 8 लिखा है ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको, u के साथ में 8 लिखा है, तो ये क्या है अपना b। c यहाँ पर क्या है 0। c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास कुछ नहीं था, इसलिए कॉन्स्टेंट टर्म को हमने क्या मान के रखा है 0, तो कॉन्स्टेंट टर्म की जगह हम क्या रखेंगे 0। तो -b/a है, तो -b की वैल्यू क्या है 8 है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी अपना आंसर किस में आएगा माइनस में। ठीक है, a की वैल्यू क्या है अपनी 4। अब 4 जब 8 को कट करेगा तो अपना आंसर क्या आएगा -2। तो -2 इधर से भी आंसर आ रहा है, -2 इधर से भी अपना आंसर आ रहा है, तो -2 = -2, यानी पहला स्टेप जो है हम वेरीफाइड कर चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाइड करना बाकी है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करेंगे, इधर की साइड अल्फ़ा और बीटा को हम क्या कर देंगे इनटू, और इधर की साइड हम फॉर्मूले में क्या लिखेंगे c/a। अब c की वैल्यू क्या है एक बार जल्दी से देख के बताइए मुझे। c की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है 0, और a की वैल्यू क्या है अपनी, अब a की वैल्यू पे आ जाइए, a की वैल्यू है अपनी 4। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा को क्या करना है, पहले इंटू करना है। अल्फ़ा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2, तो 0 को जब -2 से इंटू करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, अपना आंसर क्या आता है 0। 4 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा 0। दोनों तरफ से 0 आंसर आ रहा है, यानी इस वाले क्वेश्चन को भी हम क्या कर चुके हैं वेरीफाइड। ये क्वेश्चन 4th था, 5th पे आते हैं। ठीक है, इसके बाद सिर्फ अपना एक पार्ट बचेगा और अपना 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो जाएगा। इसके कम से कम 6 पार्ट थे ये टोटल। तो t² + 15, इसको देखिए t² प्लस का 15 लिखा है ना यहाँ पर, तो देखिए मैं अगर इस प्लस की 15 को ऐसे लिखूँ √15 का स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आप मुझे देख के बताएं। क्या मैं इस प्लस के 15 को ऐसे लिख सकती हूँ √15 का स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि √15 का स्क्वायर क्यों लिखा गया है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं इस स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दूँ, देखिए स्क्वायर से आपको पता है रूट इजीली कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अपनी वैल्यू तो क्या है 15 ही है ना। मतलब इसमें एक तरीके से देखा जाए तो कोई भी चेंज मैंने किया नहीं है, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देती हूँ तो अपनी वैल्यू क्या आएगी +15 ही आएगी। लेकिन √15 स्क्वायर करने से मुझे फ़ायदा ये होगा कि अब मुझे एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर, देखिए a² + b²। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है। विदाउट आइडेंटिटी के हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं सकते। इसलिए आप ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है a² + b²। ठीक है, a² + b² आपने 9th क्लास में इस आइडेंटिटी को पढ़ाई है। इसको खोलते कैसे हैं, a + b × a + b। अगर यहाँ पर साइन आपका माइनस का होता तो क्या करते हैं उस केस में, अगर क्वेश्चन ऐसे होता a² - b², फिर हम क्या करते a + b a - b। मेरा कहने का मतलब है कि इस प्लस की जगह अगर यहाँ पर माइनस लिखा हो तो हमें क्या करना होता है उस टाइम पे। तो अपनी आइडेंटिटी कैसे होती है a² - b², और इसको खोलते टाइम हम क्या करते हैं, एक बार हम प्लस लिखते हैं a + b, और सेकंड ब्रैकेट में हमें क्या लिखना होता a - b। इतना ही चेंज करते, अदरवाइज कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सोल्व। इसको कैसे खोलना है अभी मैंने आपको दिखाया है। एक बार a + b लिखेंगे, एक बार दूसरी बार भी a + b लिखेंगे, क्योंकि बीच में यहाँ प्लस है। और अगर यहाँ पर माइनस होता तो एक बार हम प्लस करके लिखते इन दोनों नंबर को, और एक बार हमें क्या लिखना होता माइनस करके। ठीक है, अब देखिए a क्या है अपना t, क्योंकि a² है ना, आइडेंटिटी कैसे है a² + b², यानी सिर्फ नीचे वाला नंबर a है, जो उसकी पावर है वो पूरी a काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ जिसकी वो पावर है वो अपने आप में a है। यहाँ पर b क्या है अपना √15। ठीक है, तो a और b को एक बार हम प्लस कर देंगे, यानी t + √15, और सेकंड में हम लिखेंगे
टी प्लस रूट 15, 2 टाइम प्लस क्यों कर रहे हैं, बीच में प्लस है इसलिए, ठीक है। आप देखिए एक बार, हमने 2 टाइम प्लस किया यानी इस आइडेंटिटी को हम खोल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। प्लस का रूट 15 है, 0 के प्लेस पे जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, माइनस रूट 15, ओके। सेकेंड टाइम पे भी देखिए क्या करेंगे, प्लस का रूट 15 है, 0 के प्लेस पे जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस रूट 15। इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम जल्दी से, यानी अल्फा की वैल्यू, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू अब की बार क्या आई है, सेम आई है। अल्फा की वैल्यू भी माइनस रूट 15 है और बीटा की वैल्यू भी क्या है, माइनस रूट 15 है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई का एक पहला स्टेप क्या होता है आपका, सम ऑफ जीरोस हम करके लिखते हैं ना, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी अपॉन ए। साइड में हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा को प्लस करना है और फटाफट इसको कर लेंगे सोल्व। तो अल्फा और बीटा को हमें प्लस करना है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस रूट 15 और बीटा की वैल्यू भी क्या है, माइनस रूट 15। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। एक मिनट मैं बुक में से देखती हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने सही लिखा है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे गलती है थोड़ी, ये आपका प्लस में नहीं, सॉरी, ये माइनस में लिखा है ये वाला नंबर। इस हिसाब से अपनी आइडेंटिटी भी अलग हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा था यहाँ पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी कैसे खुलती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी करके खुलती है, ठीक है। यानी एक बार हम इसको ए प्लस बी लिखेंगे, एक बार हम इसको लिखेंगे ए माइनस बी। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज आएगा, एक बार टी की वैल्यू आएगी प्लस की रूट 15 और एक बार माइनस की रूट 15 आएगी, ठीक है। तो जो प्लस की रूट 15 थी ये वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस की, और ये जो माइनस का रूट 15 था ये 0 की प्लेस पे जाकर क्या हो जाएगी, प्लस की रूट 15। अब यहाँ से चेंज आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो माइनस की रूट 15 वैल्यू है और प्लस की रूट 15 है। अब देखिए माइनस और प्लस में अगर सेम वैल्यू हो तो क्या हो जाती है, इजिली कैंसिल हो जाती हैं। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड से 0। तो माइनस बी अपॉन ए देखेंगे, माइनस बी अपॉन ए, इसमें बी तो कोई है ही नहीं। आपको पता है ना बी किसको कहा जाता है, जिसके साथ आपका सिंगल वेरिएबल हो, यानी वेरिएबल की सिंगल पावर हो। आपकी वेरिएबल की पावर यहाँ पर 2 है, इट मीन्स इसके साथ जो नंबर नहीं लिखा है उसको हम क्या मानते हैं, ए यहाँ पर क्या है, 1 है अपने आप में। 1 को टी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर ही रहेगी। तो ए की वैल्यू तो देख के पता चल रही है कि 1 है, लेकिन यहाँ पर अपना सिंगल वेरिएबल वाला अपना आंसर है ही नहीं। देखिए आपने देखा है ना कितने क्वेश्चंस में, जैसे यहाँ पे लिखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s, ये जो s है ये सिंगल है। जिसकी पावर सिंगल हो उसके साथ में जो नंबर लिखा होता है उसको हम क्या मानते हैं, b। और c किसको मानते हैं, कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ ना तो कोई वेरिएबल हो ना ही वेरिएबल की कोई पावर हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो टी स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो ए हो गया अपना 1, सी हो गया अपना माइनस 15, बी कुछ नहीं है तो बी को क्या मान लेंगे भाई हम, 0। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब सोल्व करते हैं, माइनस बी अपॉन ए है तो बी की वैल्यू तो अपनी 0 है। अब 0 प्लस माइनस में तो होता नहीं है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है अपनी, इधर आइए एक बार, ए की वैल्यू देखिए 1 लिखी है, तो 1 जब 0 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 0, ठीक है। दोनों तरफ से 0 आंसर आ रहा है, यानी पहले स्टेप में वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप सोल्व करेंगे इसका, यानी अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। यानी एक साइड में हमें अल्फा और बीटा को इंटू करना है और दूसरी साइड में अपना ये फॉर्मूला चलेगा, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है इसमें, माइनस 15 है, ए की वैल्यू क्या है अपनी 1, अल्फा और बीटा को हमें क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। अल्फा की वैल्यू कितनी है अपनी, माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस की रूट 15, माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15, ठीक है। अपना आंसर क्या आना चाहिए, माइनस 15, क्योंकि 1 माइनस 15 को डिवाइड करेगा तो अपना आंसर क्या आएगा, माइनस 15। तो देखिए माइनस रूट 15 है और इंटू प्लस का रूट 15 है, तो माइनस को ले लेंगे, कॉमन लेंगे इस माइनस को, ठीक है। तो माइनस ये जो रूट 15 इंटू रूट 15 है इनको क्या लिख देंगे हम ब्रैकेट के अंदर। अभी देखिए आप ब्रैकेट के अंदर है ना ये रूट 15 इंटू रूट 15। अब क्या करेंगे हम, इनमें से एक वैल्यू को कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। इस वैल्यू को क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे,
तो कॉमन लेने से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, क्योंकि हम जब 15 को 15 से इंटू करते हैं तो अपना आंसर क्या आता है 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, इसलिए अपना आंसर यहाँ पर क्या आएगा 15। इस तरह से चेक कर सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि -15 इंटू -15, ये -√15 इंटू -√15, तो एक वैल्यू क्या अपनी आ जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप स्क्वायर के तरीके से देख सकते हैं। तो देखिए दोनों तरफ से मेरा आंसर क्या आ रहा है -15, तो इसको हम 2 स्टेप में क्या कर चुके हैं, वेरीफाइड, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन बच जाता है अपना, ठीक है। 3x² - x - 4, ये 4 क्या है, कॉन्स्टेंट डिजिट, ये 3x² है ना। अब x² के साथ में क्या लिखा है 3, तो इस 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा 12। अब 12 के आपको कुछ इस तरह से फैक्टर करने हैं कि आपका आंसर किस में है, माइनस का x आए। तो 12 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम पे, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम पे। फिर ये देखिए हमें लेकर आना है माइनस का x, तो इजीली लेके आ सकते हैं। 2 2 जो 4 और 3, इन 4 और 3 का हमने एक पेयर बना दिया। अब हम इजीली अपना माइनस का x लेके आ सकते हैं। कैसे, -4x + 3x अगर लिखें तो अपना माइनस का x आएगा अपना आंसर, -4x + 3x - 4। अभी मैंने -4x क्यों लिखा ये आपको पता है, ये 9th क्लास में फैक्टर करना सीख चुके होंगे, बाकी मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ आपको। हम -4 क्यों लिखा हमने, क्योंकि अपना जो आंसर है माइनस में है, इसका मतलब आपका बड़ा वाला नंबर क्या है, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फैक्टर किए हैं, एक अपना फैक्टर है 4, एक है 3, तो 4 के साथ मैंने माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि 4 बड़ा है 3 से, और अपना आंसर किस में है, नेगेटिव है, -x लिखा है ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, -4x + 3x - 4। तो पहला एक पेयर ये है, सेकेंड पेयर ये है, इसको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल रख लेंगे। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो क्या करेंगे x को कॉमन लेंगे, बाकी और कुछ कॉमन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 3 और 4 आपस में कोई लिंक ही नहीं है। तो 3x - 4, यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़कर सेम वही नंबर लिख देंगे, 3x - 4 = 0। सेम है ये नंबर, ऊपर नीचे साइन में भी कोई चेंजेस नहीं है। जब किसी नंबर में कोई चेंज ना हो तो सिर्फ उसको किससे इंटू करने की जरूरत पड़ती है, प्लस के 1 से। 3x - 4 3x - 4 2 टाइम है, एक बार लिखेंगे यानी कॉमन लिखेंगे इसको। सेकेंड में बच गया है अपना x + 1, इसको 0 की प्लेस में रखेंगे, इस x की वैल्यू निकालेंगे और इस x की। देखिए -4 0 की जगह पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा है तो प्लेस चेंज करके डिवाइड में आ जाएगा। दूसरे x की वैल्यू देखिए, +1 0 की जगह पे जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई करना बाकी है अभी। तो सबसे पहले वेरीफाई करने का क्या तरीका होता है, सम ऑफ जीरोज़ निकालते हैं ना। सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए, -b/a। अब तक तो याद हो गया होगा आपको। तो सम ऑफ जीरो साइड में हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा को प्लस करके चलते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1। तो पहले इसको सोल्व करेंगे इसको, क्योंकि एक साइड से जो आंसर आ जाए दूसरी साइड से हमें सेम वही निकाल के लेके आना होता है। इजी यहाँ से सोल्व कर लेते हैं पहले। तो -b/a लिखा है ना, तो -b, b की वैल्यू देखिए आप क्या है, b की वैल्यू क्या है अपनी, देख के बताइए जल्दी से क्या है। ये है अपना क्वेश्चन, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -1, माइनस का x है ना, तो माइनस के 1 को x से इंटू करेंगे जब भी अपना आंसर क्या आएगा -x। b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है -4। ध्यान रखें, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -4, ठीक है। b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है -4। अब करेंगे तो b की वैल्यू क्या है -1, एक ये -1 ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस है, एक वो ऑलरेडी ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। ए की वैल्यू क्या है अपनी, ए की वैल्यू है अपनी 3, ठीक है। तो यानी अपना आंसर क्या आना चाहिए 1/3। इसको देख के आइडिया लग रहा है। तो देखिए 4/3 -1 लिखा है, 3 के जस्ट सामने क्या लिखा है -1, तो 3 को -1 से इंटू करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा -3। ये वाला जो 3 है इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 अभी सिर्फ इसके नीचे लिखा था ना, यानी सिर्फ इसी का डिनोमिनेटर था, अभी इसका भी डिनोमिनेटर हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर अपने 2 जगह पे डिनोमिनेटर, तो उसको हम क्या लिखते हैं, हमेशा कॉमन लिखते हैं, यानी बिल्कुल बीच में लिखेंगे। तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/3 = 1/3। तो पहला स्टेप हम वेरीफाई कर चुके हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे।
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। अब अल्फा की वैल्यू कितनी थी अपनी, अल्फा की वैल्यू जल्दी से देख के बताएं, ये रही अपनी अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1। तो 4/3 इंटू -1, सी की वैल्यू कितनी है अपनी, सी की वैल्यू देखिए, ये देखिए यहाँ पे इधर साइड में लिखी हुई है, सी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू कितनी है 3, यानी -4/3 आंसर आना चाहिए। देखिए आ भी रहा है, 4 को -1 से इंटू करेंगे -4 और 3 कुछ लिखा ही नहीं है तो 3 को किससे इंटू करने की जरूरत ही नहीं है, तो -4/3 -4/3 इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर चुके हैं, वेरीफाइड। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ेदार वीडियो देखते रहें।